स्टूडेंट्स, मैंने आज लिया हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। तो अभी हम फिक्स कैपिटल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे। तो ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक से हमने लिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल। 20 और 21 दो क्वेश्चन लेंगे, पहले लेंगे 20 और फिर ले लेंगे 21। अभी लेते हैं 20, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन लगा दूंगा। तो देखो, कमल एंड कपिल और ये उनके फिक्स कैपिटल्स हैं, दो पार्टनर्स हैं। मैं ए भी लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। तो देखिए क्या है कि फिक्स कैपिटल है, उनके जो फिक्स कैपिटल्स हैं ए और बी के, वो हैं 5 लाख, ठीक है। ये हटा दो, दोनों पार्टनर्स के हैं, इसका भी 5 लाख है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है 1 अक्टूबर से, और दूसरा पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। मान लीजिए पहला वाला पार्टनर क्या करता है, कैपिटल को उसने विड्रॉ किया है ना, एक मिनट, दिस कैपिटल्स कमल इंट्रोड्यूस, हाँ, एक का पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, फ्रेश कैपिटल डालता है, एडिशनल कैपिटल, और दूसरा पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है, ठीक है। और उसके बाद उनके क्लोजिंग कैपिटल होते हैं। आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं लिख दे रहा हूं इधर ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स एट द रेट ऑफ 10%, राइट। ये ना, ये पेन जरा सा इधर उधर करो तो, अरे क्या हो गया, चलो ये हो गया, IOC इक्वल्स 10% है, राइट। अब देखिए, मैं वर्किंग पहले कर देता हूं, तो बाकी तो एंट्री इजी होती है। ये वर्किंग कर देता हूं। देखो, ए का जो इनिशियल कैपिटल है वो 5 लाख है, ठीक। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये पूरे साल कैपिटल है इनका, तो पूरे 5 लाख जो है पूरे साल बना हुआ है, ठीक है। तो सीधे 5 लाख का एंट्री कर देंगे। तो ये आप करोगे, देखो आ जाएगा 50,000, ठीक। उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को ए ने 1 लाख कैपिटल और डाला। तो 1 लाख कब डाल रहा है, 1 अक्टूबर। देखिए, तो उस पर 6 महीने का लग जाएगा, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 हो जाएगा, क्योंकि वो अक्टूबर से ले रहा है, राइट। तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, और आधा कर दोगे तो हो जाएगा ये 5,000, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना हो जाएगा, 55,000, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज 55,000। इसी तरह से देखिए, बी का भी कैलकुलेट करते हैं। अब बी क्या फर्क है कि बी विड्रॉ कर रहा है, बी विड्रॉ कर रहा है, और वो भी 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात है, 5, चूंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो 5 लाख कैपिटल इन द बिगनिंग है सबके। अब ये विड्रॉ कर रहा है और सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 1 लाख। तो आप देखिए कि 6 महीने तक 5 लाख है इसका कैपिटल, और 6 महीने के बाद इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। अब पहले 6 महीने तक इसका कैपिटल है 5 लाख, तो पहले 6 महीने का हम निकाल लेंगे, 10/100 इंटू 6/12, राइट। तो 10% 50,000 होता है, और पूरे 6 महीने कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक। अब देखो, ये क्या कर रहा है कि विड्रॉ कर रहा है। तो अगले अक्टूबर में 1 लाख इसने विड्रॉ कर लिया, तो अक्टूबर से इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख हो जाएगा,
तो 4 लाख भी कितना हो जाएगा, 10%। और ये अक्टूबर से 31 मार्च तक है, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए इसका कैपिटल है 5 लाख और 6 महीने के लिए इसका कैपिटल है 4 लाख। तो आप देखिए 10% हो गया 40,000, आधा हो जाएगा 20,000। ठीक, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 45,000। ये हो जाएगा बी का आईओसी। आईओसी इज इक्वल टू 45,000। ठीक है। एक जिसे ऊपर वाले का है 5 लाख है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 महीने तक आपने 5 लाख का कर लो, फिर 6 लाख का कर लो। मतलब पहले 6 महीने अप्रैल से लेकर के 6 महीने तक, अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक आपने ले लिया 5 लाख का, और फिर अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक आप ले लीजिए 6 लाख का। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इजी है। जितना सामने आपको एक 5 लाख तो पूरा चल रहा है, पूरे उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ऊपर से एडिशनल कैपिटल वो डाल रहा है। तो 5 लाख में पूरे साल का कैपिटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 50,000 आ गया, 50,000। बाकी 1 लाख को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो भी अक्टूबर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने का उस पर्टिकुलर एडिशनल कैपिटल जो है वो उसका है 6 महीने का, राइट। तो 6 महीने का लगेगा इस पर। तो पहले पर 50,000 और दूसरे पर 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो जाएगा 55,000। बी का 5 लाख है, लेकिन 6 महीने तक है, उसके बाद वो विड्रॉ कर ले रहा है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 25,000। बाद में उसका कैपिटल 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से कितना हो जा रहा है, 4 लाख हो जा रहा है। तो 4 लाख पर भी 6 महीने का कितना मिलेगा, 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 45,000, राइट। अब बना देते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट भी दिया हुआ है बिजनेस के अंदर का। तो कहाँ गया इसका एरो का भी क्यों नहीं दिखता। क्या होगा, आगे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो लाइन खींच देते हैं, छोटा सा बनाना है। ये ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा तिरछा। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें दिया गया है 6 लाख प्रॉफिट है, राइट। क्वेश्चन में लगा दूंगा, अब देख लीजिएगा। तो प्रॉफिट अर्नड इज 6 लाख, राइट। अब जानते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 6 लाख, और यहाँ भी कैसे कर दीजिए, ये हो गया 6 लाख, ठीक है। अब देखो आईओसी ए का हम लोगों ने निकाला था कितना, 55,000। बी का निकाला था 45,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा देखो 1 लाख, ठीक। तो डिविजुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है।
अब इसको ए और बी में डिवाइड कर देंगे। चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो हम ले लेंगे कि इक्वल पार्टनर्स हैं नेचुरली। तो ये आपका आ जाएगा 2,50,000, 2,00,000, ठीक है। ये आपका डिवीजन हो गया। मैं वो एंट्री पास कर देता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1,00,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप करिए फिर उनके कैपिटल में ट्रांसफर करिए, एक ही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि देखो ये फिक्स कैपिटल मेथड है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लेंगे करेंट अकाउंट, ठीक है, कि ये उनके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 55,000 और ये हो जाएगा 20 करेंट अकाउंट 45,000, ठीक। दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो 5 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख प्रॉफिट हो गया, टू एज करेंट अकाउंट 2,50,000 टू बीज करेंट अकाउंट 2,50,000, राइट। ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था वर्किंग करके, तो आपको पता है, और फिर ये बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लिया हुआ है 21 ईच। दो लाख है, बी का भी 2 लाख ही है, क्योंकि देयर कैपिटल 37 मार्च पर 2 लाख ईच, ठीक है। और ए का हो जाएगा देखो 5/100, इसका भी 5/100, ये निकल के आ जाएगा 10% हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ठीक। और तो कुछ नहीं, छोटा क्वेश्चन। इंटरेस्ट जो है ये आप ध्यान रखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में जो फिक्स्ड कैपिटल होगा इंटरेस्ट उसी पर जाएगा। करेंट, इसमें करेंट बैलेंसेस भी दिए गए हैं, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, राइट। उसमें क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए बना देता हूँ आपको। 2 लाख इनके फिक्स कैपिटल हैं, तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन फिक्स कैपिटल, नॉट द करेंट, ठीक है। इससे इंटरेस्ट हमने कर दिया है। इनका प्रॉफिट है, बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया और ये, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट, राइट।
देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, देयर नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आप ले लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख, राइट। अब देखो IOC एक 10,000 बी, चूंकि फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल उनके इक्वल है, 2-2 लाख हैं, तो वो बराबरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 20,000, क्योंकि 5% है तो 20,000 लग जाएगा, राइट। अब आप देखिए इसको और नीचे कर देते हैं, थोड़ा इसको और नीचे कर देते हैं, इसको और नीचे। देखो अब यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 लाख और ये भी हो जाएगा 3 लाख। ये हो जाएगा 3 लाख। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 2,80,000, ठीक। एज कैपिटल और बीज कैपिटल 2,80,000, लेकिन इनके रेशियो दिए गए हैं 3:2। ऊपर मैं वर्किंग कर देता हूँ, देखिए इधर 2,80,000 इंटू 3/5 और 2/5, 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 जा 25, 30, 5 6 जा 30, 3 0 लगा दो, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, यहाँ कर दिया 2 3 0, राइट। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 1,68,000। थोड़ा सा इसके जीरो पास कर दो, दूसरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,12,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 56 का 1.5 लाख, 18, 1,68,000 और 56 इंटू 2 कर दोगे तो 1,12,000, तो 1,12,000 आ जाएगा, ठीक है, 112 आ जाएगा। ये आपका बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब आते हैं इसके एंट्री कर देते हैं, और बनाना हो तो फिर हम बना देंगे करंट अकाउंट। अगर आप एंट्री करेंगे तो देखिए एक प्रॉपर जो उसकी एंट्री होती है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज करेंट अकाउंट, ये हो जाएगा 10,000 आ गया, ये हो गया 10,000 टू बीज करेंट अकाउंट 10,000, राइट। ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा आप ले लेंगे, ये हमने गलत लिख दिया, रिवैल्यूएशन लिख दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो इसको काट देते हैं। देखो तो फिर बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, का जो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा है 20,000, अब यहाँ आ जाएगा 2
एज करेंट अकाउंट। तो करेंट ईयर के एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? करेंट अकाउंट में, इसीलिए उसका नाम होता है करेंट अकाउंट। ठीक है। फिश कैपिटल मेथड में करेंट ईयर का प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर, ये जितना भी करेंट ईयर की चीजें हैं वो करेंट अकाउंट में जाएंगी। ओरिजिनल कैपिटल वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको करेंट अकाउंट। ये हो गया 20 करेंट अकाउंट, ये हो गया 10,000, राइट। अब दूसरा कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट। प्रॉफिट कितना आया था? 2,80,000 टू एज करेंट अकाउंट कितना निकाले थे? 1,68,000। ठीक है। टू 20 करेंट अकाउंट 1,12,000। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इनके कैपिटल अकाउंट देखिए बना लेते हैं। अब देखो छोटा छोटा बना देते हैं। पर्टिकुलर ए और पर्टिकुलर बी, ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक है। अब देखो इनके पहले से कैपिटल, जो फिश कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल ब्रॉट डाउन कितना है इनका? 2 लाख। इनका भी वही है, 2 लाख। कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेंगे और इसीलिए इनका नाम है फिश कैपिटल। इसमें करेंट ईयर के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, वो जाएगा करेंट अकाउंट, राइट। तो ये सिंपल आप वैसे का वैसे बना देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इनका टोटल भी सेम रहेगा और इनका बैलेंस शीट भी सेम रहेगा, जब तक कि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली ये ना कहा गया हो कि विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। जहाँ तक फिश कैपिटल मेथड की बात है, अगर कोई पार्टनर डिसाइड करता है और उसमें लिखा है क्लियर कि कैपिटल विड्रॉ हो रहा है, तभी कैपिटल चेंज होगा, या इंट्रोड्यूसिंग फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तभी उसमें प्लस माइनस होगा। अगर कैपिटल का विड्रॉ है तो माइनस, कैपिटल का एडिशन है तो प्लस, अदरवाइज ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, अनडिस्टर्ब रहेगा। क्लियर होना चाहिए इस बात। अब देखो इसमें मैं कर रहा हूँ, कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, वही आ जाएगा जो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे में लिख देते हैं, टोटल तो वही रहेगा। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है। अब जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ होंगे? करेंट अकाउंट में होंगे, वो मैं बना देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे, देखो करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट या करेंट अकाउंट से। अब ये बना देता हूँ मैं करेंट अकाउंट, शायद इसमें जितनी एंट्रीज हैं सब एडजस्टमेंट कहाँ आएगा? करेंट अकाउंट में आएगा। जितना सारा है प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारा कुछ यहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, पर्टिकुलर ए पर्टिकुलर ए बी। देखो करेंट अकाउंट के बैलेंसेज जो हैं, बैलेंस ब्रॉट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस इसमें दिया है 50,000 एंड रिस्पेक्टिवली 25,000। तो इसका देखो आ जाएगा
50,000, ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। और अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका 10,000 था, इसका 10,000 था। अब आया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका था 1,68,000, इसका था 1,12,000। ये और तो कुछ था नहीं, कोई विड्रॉल नहीं है। अगर ड्राइंग होता तो लेफ्ट में आ जाता, राइट, अगर ड्राइंग करते तो लेफ्ट में आ जाता। चलो देखो 50,000 और 60,000 और 1,68,000, तो 1,60,000 और 60 2,20,000, 2,28,000 ये बन जाएगा आपका टोटल 2,28,000, राइट। इसका देख लो 25 और 10 35 और 35 और 12 35 और 45 47, ये हो जाएगा 1,47,000। फिर चेक कर लीजिए 12 25 और 25 10 35 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 1,47,000, राइट। ये हो जाएगा 2,28,000 और ये हो जाएगा 1,47,000। यही बैलेंस सीडी हो जाएगी 2,28,000, ये हो जाएगा 1,47,000। देखो ये बन गया आपका करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेथड। दो क्वेश्चन हमने लिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन के माध्यम से थ्रू हमने ये समझाने की कोशिश की है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड इन करंट अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन फिक्स कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल तभी डिस्टर्ब होगा अगर वहां से कुछ विड्रॉ होगा या उसमें कुछ एडिशन करने के लिए क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, तब फिक्स कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा और इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली लगेगा। अगर कोई कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है और उसमें क्लियर कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो कैपिटल अगर विड्रॉ हो रहा है तो कैपिटल विड्रॉ भी होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी डिफरेंस आएगा, तो कम पे लगेगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट, करंट ईयर के लॉसेस, करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, ये सारा कुछ एडजस्ट करते हैं। उसके लिए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन, करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट फिक्स है, वो वहीं का वहीं रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन वो तब चेंज होगा जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि कैपिटल विड्रॉ हो रहा है या कैपिटल ब्रॉट इन हो रहा है। फ्रेश कैपिटल इज बीइंग ब्रॉट इन बाय एनी पार्टनर और कैपिटल इज बीइंग विड्रॉन बाय एनी पार्टनर। कैपिटल मेंशन होगा तभी उसमें चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। तो हमने दो क्वेश्चन ले लिए आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड, राइट। आपको जहाँ डाउट हो आप कमेंट में बताइए, मैं वही क्वेश्चन कर दूंगा या उस तरह की चीज़ें टॉपिक को समझा दूंगा। और आप जो है कमेंट जरूर करिए, राइट। लिखिए आपको कहीं भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है या कहीं कोई चीज़ आपको समझना है तो आप लिखिए, उस पर कमेंट में डालिए, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।